इस बीच में हम कोई ट्रेड नहीं ले सकते, थोड़ा इंतजार करेंगे। देखो ये तो हाई तक गया है, ये प्रीमियम गिर रहा है क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन खुला है, इसलिए आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो तुरंत हम जाके सेल नहीं करेंगे। भले ये थोड़ा 10-20 पॉइंट नीचे गिरे ऊपर चढ़े, उसका कुछ नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी एक बार मैं देखूँ अगर, तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी भी 48,000 से रिजेक्शन ले रहा है, तो कुछ नहीं, देखते हैं। ये 48,300 से सीधा 48,000 के आसपास आया है, तो सपोर्ट जोन तो है ही। एक बार ट्राई करते हैं कि ये प्राइस यहाँ से घूमे, तो तुरंत यहाँ का ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ का ट्रेड तुरंत नहीं लेना है हमको, तो ठीक ही है। चलो ठीक है, देखते हैं फिर जाके हम कुछ करेंगे। ओके, तो ये 48,000 पे घूम रहा है। निफ्टी जो है हमारा करीब, ठीक है, 22,300 का जो सपोर्ट है वो तो लेने ही वाला होगा। 22,300 मतलब 22,300 के आसपास पहुंच ही चुका है। एक बार हम ये लेवल देखते हैं जल्दी जल्दी में, कोई ट्रेड करके कोई फायदा है नहीं। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ तो फ्लक्चुएशन क्रिएट करेगा, तो हम देखेंगे, ठीक है। और क्या, कुछ नहीं। पुट का भी प्रीमियम देखना शुरू ही करते हैं। तो मैं पुट का प्रीमियम 108, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, मुझे तो लग रहा है पुट का प्रीमियम ही सेल करना चाहिए, लेकिन थोड़ा रुक के ही करेंगे। हाँ, फाइनली 22,380 के आसपास गया। हो सकता है इसमें यहाँ पे टकराए नीचे है, तो फिर जाके हम नया ट्रेड ले उसमें। तो बस एक बार देख लेते। देखो नीचे से ऊपर कल की तरह हो रहा है, आराम से होल्ड करके फिर ट्रेड लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ज़्यादा कोई जल्दी नहीं है, आराम से लेंगे। तो बाई के लिए भी रुके रहो, बाई के लिए, सेल के लिए, सबके लिए, कोई कुछ नहीं करना। समझने दो अच्छे से कि आखिर ये क्या 380 तक क्या है। खैर ये सब 400 वाला लेवल पार करके ऊपर जाएगा, ये थोड़ा कम ही चांस लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो पुल बैक लेके ऐसे ले लेगा, समझ रहे हो ना, इसलिए वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ले। या फिर अगली कैंडल बनने तो हो सकता है आज का हाई से अगर वो चलना शुरू करे, तो देखते हैं। ORB के हिसाब से अगर मिले तो ही दो ही काम कर सकते हैं, या तो ORB के हिसाब से चले तो, या तो इस हिसाब से चले तो, ठीक है। बीच में आ गया, घूम गया। किसी ने कोई ट्रेड नहीं लिया ना अभी, कोई ट्रेड मत लेना अभी, ठीक है, आराम से देख के। तो हम कॉल क्यों नहीं सेल कर रहे, कॉल सेल करेंगे आपको पता है क्या होगा, थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर ये नीचे आगे हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले ले या फिर वहाँ से ऊपर जाए, तो इस वजह से हम कॉल सेल नहीं कर सकते। यहाँ से ये बार बार घूमने की कोशिश कर रहा है। प्रीमियम अभी कम बढ़ रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन ट्रेड तो सही नहीं हो जाएगा यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया तो। बैंक निफ्टी भी देख रहा हूँ, तो ठीक है, बैंक निफ्टी वैसे डाउन है, इसने इसको भी ब्रेक किया है। बैंक निफ्टी को अगर देखूँ तो क्या कर दिया इसने, 47,800 का जो लेवल है उसको ब्रेक कर दिया है। बट ये कैंडल कंफर्मेशन होने देते हैं, ब्रेक है कि अचानक से यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। बैंक निफ्टी ऐसे भी थोड़ा सा वीक ही रहता है। पहले भी देखो, कल परसों भी जब निफ्टी हाई मार रहा था तब भी बैंक निफ्टी एक ही जोन में था। इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर सकता। 95, अगर मैं इसका ऑप्शन चेन देखो, मार्केट ही ऐसा हो गया। मैं अभी लॉट बढ़ाने वाला था, पता चला कि मार्केट ही शांत। क्या बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखे तो ऑप्शन चेन अगर मान लो कॉल का प्रीमियम देखते, कॉल जो हो रहा है करीब, ठीक है, कॉल तो अच्छा खासा गिर रहा है यहाँ पे। बैंक निफ्टी को थोड़ा थोड़ा, हाँ देखो अब ये थोड़ा फिर से 800 को रिगेन किया है बैंक निफ्टी। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। देखो निफ्टी ने क्या किया, यहाँ से पूरा ऊपर घूम गया, इसलिए मैं बोल रहा था कि भाई यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं लेंगे ट्रेड, लेकिन थोड़ा देख के, वरना फिर से कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, हमारा एसएल हिट करेगा और बात खत्म हो जाएगा। अब फाइनली यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है। एक चांस यहाँ पे ये है कि जब ये हाई ब्रेक ना करे, अगर मान लो हमने यहाँ पे देखा, ये वाला देखा कि अगर ये हाई ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे हम कॉल सेल करने का एक ट्राई कर सकते हैं, अगर इसने रिवर्स नहीं लिया यहाँ से तो। लेकिन यही है कि टारगेट यहीं पे होगा, या फिर अगर इसको ब्रेक कर दिया तो उसके लिए हमको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, एक ट्राई करेंगे। पहले मैं देख लेता हूँ कौन सा ऑप्शन लेना है। 350 का ही है ना यार, 300 का लेते तो प्रीमियम ज्यादा मिलता, लेकिन दिक्कत क्या है कि 300 का अगर इन द मनी होगा तो काफी ज्यादा मूवमेंट करेगा और काफी ज्यादा वो रिवर्स भी होगा। जैसे मान लो कि सीधा 120 से 140 जाने में इसको टाइम नहीं लगेगा, तो उससे अच्छा है कि पहले हम 350 वाला करने की कोशिश करें। जब चल जाएगा तो फिर 300 पे पलट देंगे। मैं सिखाया था ना एक दिन कि कैसे पलटना है। जैसे नीचे जाएगा 300 के नीचे जाएगा, 300 वाला पलट देंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट तो ठीक है, चलो पहले छोटी क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, 375 ही लेते हैं। कहाँ पे लेंगे, 100 के ऊपर। थोड़ा रुक के लो, अभी एकदम हड़बड़ी नहीं है, अभी भी चांस है यहाँ से ये ब्रेक करने का। ऐसे रखेंगे कितना, 115-20 के आसपास रखना पड़ेगा। थोड़ा और क्वांटिटी ऐड करो, देख 375 300 आ जाइए, थोड़ा ऊपर लेगा तो आ जाएगा, बाकी तो सही है। बैंक निफ्टी भी अगर देखो तो बैंक निफ्टी भी सही है, बिल्कुल 800 से ये बार बार ऊपर तो गया था, लेकिन फिर से नीचे आ गया। चलो ये ट्रेड आ जाए, बस ये दोनों ट्रेड आ जाए, फिर देखते हैं। एक ट्रेड आ गया है, दूसरा ट्रेड भी आने दो। थोड़ा रुको अभी, सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब ठीक है ट्रेड सही है, लेकिन थोड़ा और मुझे लग रहा है ऊपर नीचे करेगा। थोड़ा लेट से लेना, लेकिन सेफली लेना। जल्दी लेके एसएल हिट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि
मार्केट ही ऐसा है, एक तरफ मूवमेंट सीधा नहीं करेगा। ठीक है, ये दूसरा ट्रेड भी आ जाए, बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो, फाइनली दूसरा ट्रेड भी आ गया है। टोटल 750 क्वांटिटी 118 का एसएल डालते हैं, ये पहुंचने वाला है लफी। देखो ये धीरे धीरे ऊपर खींच रहा है, इसलिए मैं बोला कि होल्ड करो। अब जल्दी बाई भी कर ही लेते। हेज को कहा गया, कौन सा हेज बाइक, ये 12 रुपए वाला बाइक। अगर यहाँ पे मैं आपको पोजीशन दिखा दूं अपना, ये लो पोजीशन देख, इसमें 14,000 मिल रहा है, इसमें 6,000 का लॉस हुआ है। टोटल अभी भी 8,000 है। मतलब कहने का मतलब कल जो 1 लाख मिल रहा था उसमें से मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी छोड़ दी थी, तो वो अभी चालू है। तो ठीक है, तो इसलिए मैं बोला देखो यहाँ पे 2,000 मिल गए। ये तो मिल ज्यादा रहा था, लेकिन मैंने एग्जिट 3,000 मिल रहा था, लेकिन मैंने एग्जिट किया मार्केट पे तब तक, और ये 105 पे लेके करीब एग्जिट हुआ 117 पे। ठीक है, तो अभी भी फिर से देखो 111 आ गया। मतलब ये प्राइस नीचे ही आएगी, बस थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कर रही है। इसलिए मैं आपको बोला कि थोड़ा इंतजार करके फिर ट्रेड करो। एकदम हड़बड़ा जाते हो जैसे कि ट्रेड ही भाग जाएगा, समझ में नहीं। ठीक है, जब मैं बोलूँ ना तो ना। ठीक है, 180 का ही लॉस है। हाँ पता है हेज वाला दिया होगा, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ ना तो ना करो, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो 104 आ गया। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से ट्रेड तो यही बन रहा है कि कॉल सेल करना चाहिए। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी भी देखूं, अगर बैंक निफ्टी भी देखूं तो बैंक निफ्टी भी देखो ऑलमोस्ट नीचे आ चुका है इस लेवल के आसपास। मतलब 800 से बार बार रीगेन करता है, फिर नीचे आ जाता है, रीगेन करता है, फिर नीचे आ जाता है। व्यू मेरा निगेटिव ही है, लेकिन बस ये सही जगह पे नहीं है, इसलिए मैं मना। ठीक है, प्रीमियम अगर उस समय देखो, उस समय क्या हुआ था, ये 350 से 350 के ऊपर ये निकल गया था, इसलिए ये प्रीमियम तेजी से बढ़ा। समझ में आ रहा है, 350 के ऊपर निकल गया तो प्रीमियम तेजी से बढ़ा, आ गया 106। फिर 11 बजे कॉलेज का एग्जाम है, तो एग्जाम दो ना भाई। ट्रेड करना जरूरी, मिलेगा तो मिलेगा, ट्रेड का दिमाग पे मत लाओ, रोज थोड़ी मिलता है। मैं भी ट्रेड यहाँ पे अच्छा ही ना बने तो क्या करोगे। 103 आ, फिर भी अभी भी रुकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक करेगा। देखो ये क्या यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है, और यही क्रिएशन के लिए मुझे डर है भाई। ये यहाँ पे देखो, ये लेवल्स देखो, ये लेवल्स देखो, ये करेगा नहीं करेगा, इस फ्लक्चुएशन में ऐसे ही ऐसे हिट करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई ट्रेड ना लो। ठीक है, अब हम इंतजार करेंगे, ट्रेड मिलेगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना। बैंक निफ्टी भी देखो तो बैंक निफ्टी ठीक है, बार बार करीब अपने वीवेप से जाके रिजेक्शन ले रहा है। बैंक निफ्टी को सेल करना मेरे हिसाब 10-20 पॉइंट आता है, फिर घूम जाता है, 10-20 पॉइंट आता है, फिर घूम। ट्रेड कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कॉल ऊपर जा रहा है, पुट आ रहा है। ये ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेडल काम करता है, लेकिन हम तो डायरेक्शनल ट्रेडर की डायरेक्शन मिलेगा तभी ट्रेड करेंगे, वरना कुछ। ठीक है, तो आराम से बैठे रहो, बैठे। मैं मना बोलूँ कि ट्रेड नहीं लेना, मतलब नहीं लेना है। ट्रेड छूट जाए मंजूर है, नहीं लेना है। आपको पता है ऐसी चीज, आपको खुद पता है प्राइस एक्शन। मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस एक्शन क्यों नहीं लेना है, क्या हो सकता है, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये मुझे बताओ। मैं कल दिन में कौन ट्रेड किया था, मैंने बोला था ना ये लेवल है, यहाँ से प्राइस धीरे धीरे नीचे आएगी तो कॉल सेल करने का सोचना है, यही प्लान था। क्योंकि कल मेरे यहाँ पूजा था, तो मैं दिन में तो ऐसे भी देख नहीं पाया। नॉर्मली मैं कभी कभी देख लेता हूँ, लेकिन हाँ कल तो ऐसे भी पूजा वगैरह में बिजी था, तो मैं देख नहीं पाया। कल किसी ने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया था, कल किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया था, नहीं लिए होगे, वो तो लोगे नहीं। लेकिन जब मैं बोलूँ ना लो, तब चांस लेना है, अच्छी जगह पे ले लिया, मतलब खुद से भी ले लिया करो, जरूरी नहीं है कि मैं ही बोल। हाँ ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं लेना। देखो क्या हो, समझ में आया। अभी आया था ना पुट नीचे, फिर कॉल ऊपर जा रहा है, फिर पुट नीचे, फिर कॉल ऊपर जा रहा है। सिंपल, अभी डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा, क्यों बिना मतलब का ट्रेड लेके ऐसे लेना। बहुत बार मैं ऐसे नहीं लेता, बहुत बार क्या करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ एक ट्रेड। जैसे मान लो कि अभी तो चलो क्वांटिटी मुझे लग रहा था कि आ जाएगा नीचे, तो क्वांटिटी बढ़ा देना, नहीं तो क्वांटिटी छोटी छोटी लेता हूँ, पहले देखता हूँ हाँ ये ट्रेड ट्राई करता हूँ। मैं ऐसे आंख से देखने से पता नहीं चलता। मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो छोटा छोटा लॉट ले लिया, 1000, 2000, 3000 वाला। अब एक में 1000 लॉस हो जाएगा, दूसरा में 1000, 3000 लॉस हो जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा डायरेक्शन, मतलब देख के भी पता चलेगा। लेकिन ट्रेड में लेके मैं ज्यादा पता करता हूँ, तो उसे क्या होता है, मान लो 2-3 हजार का लॉस हुआ, लेकिन मुझे ट्रेड ढूंढ रहा हूँ 2-3 हजार के लिए थोड़ी। अभी मान लो ट्रेड मिल गया, सीधा मिल गया 20-50 हजार मिल जाएगा आराम से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि सेम मैं ट्रेड लिया, मैं आपको बता दूंगा ये ट्रेड लेना होता है तो आप, मैं तो बता ही देता हूँ भाई चलो ये ले लो। अभी बन नहीं रहा काम तो कुछ नहीं करना। ऑप्शन बाई वाले कोई कूदा नहीं है ना, कौन और कोई कूदा है क्या। शेखर जी आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है मत लीजिए। अभी कल क्या रहा आपका, कल आपने ट्रेड लिया था ऊपर, कॉल सेल किया था। आजकल सुबह ट्रेड एकदम नहीं किया था, अच्छा चलो आजकल सुबह नाटक हो गया, सुबह सुबह दोनों तरफ मूवमेंट करता है। अभी मुझे लग रहा है आज फिर दोपहर में ही कोई ट्रेंड, अब यहाँ से घूमेगा या तो इधर जाके फिर नीचे आएगा, या तो यहाँ पे घूमेगा, यही होगा दो। ठीक है, अब अभी तो सुबह सुबह होगा नहीं। दूसरा ट्रेंड मैं भी नहीं लूंगा, अभी आराम से ध्यान से देखूंगा, मिलेगा तो लेगा, नहीं तो कोई। बैंक निफ्टी भी वही कर रहा है, बार बार नीचे आ रहा है फिर रीगेन, फिर बार बार नीचे आ रहा है फिर रीगेन। तो यहाँ पे आपको पता है ना पुट भी क्यों नहीं सेल करना। यहाँ पे पुट कैसे सेल करोगे, यहीं पे है, बार बार इस हाई को निकाल नहीं रहा है, जाता है फिर से 130 चला जाता है, फिर से 130 चला जाता है। ठीक है, एक बार देखते हैं। अगर मान लो ऐसी जगह पे स्कैल्पिंग करने भी है तो जब 130 आएगा तब ट्राई करना, लेकिन उस समय देखना क्या ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा। दो चीजें देखो, सबसे अच्छा एंट्री का जगह होता है जब ये हाई मारे,
अब हाई मारने का समय जैसे मान लो कि अभी फिर से गलती से ये 130 गया, तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ये सही तो है, जैसे यहाँ पे एंट्री ले लोगे सेफ तो रहोगे। लेकिन क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि क्या ये ब्रेकआउट ना हो, ऐसा ना कि 130 पे ले सीधा 150, 160, 170 चला गया, ठीक है। तो इसलिए ऐसी जगह पे थोड़ा रुकना है। अगर मान लो हम श्योर है कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, फिर हम हाई पे एंट्री लेंगे। लेकिन अभी दोनों तरफ का मूवमेंट हो सकता है या फिर दोनों तरफ मूवमेंट हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई नया ट्रेड नहीं ले रहे। देखो बैंक फिर उससे ये 700 गया था, 700 फिर से ये 900 आ गया, ठीक है। 200 पॉइंट ऊपर रिवर्स पर 2-3 दिन से अच्छा मिल ही नहीं रहा ना ट्रेड। दोनों दिन दोपहर में मिला था ना, और दोपहर में मैंने ट्रेड ही नहीं किया, सुबह सुबह मिल नहीं रहा। ठीक है, आज दोपहर में देखूंगा अगर कुछ बना तो, जो कि नहीं लगता है मुझे, लेकिन फिर भी ठीक है, ट्राई करने में क्या ही जाता है। अपना दूसरा पोजीशन देखे जरा क्या हो रहा है। 14,000, 6,000, 8,000, मतलब सेम ही प्राइस। ये तो कॉमोडिटी तो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, वैसे भी तो क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। सर कहाँ पे ट्रेड किया था, अभी ट्रेड ही नहीं हुआ भाई। सोच रहे हैं हम, लेकिन ट्रेड मिल नहीं रहा। फ्लक्चुएशन दोनों तरफ है, और ट्रेंड तो मुझे लग रहा था पहले निगेटिव, मतलब बैंक निफ्टी भी तो ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, घूम रहा है एक जगह पे। तो क्या कर, मैंने क्या यहाँ पे ना स्पेस कम होता है। मैं आपको पहले दिन मतलब पहले मैं सिखाता था यही कि जब भी आप ट्रेड लेने जाओ तो ध्यान रखो। देखो ट्रेड तो सही हो गया, लेकिन स्पेस कहाँ है। जैसे मान लो यहाँ पे ट्रेड सही, लेकिन स्पेस ये थोड़ा कम है, इसलिए मैं यहाँ पे पुट सेल करने, जैसे 130 से 99 20-30 पॉइंट आया है। फिर 20-30 पॉइंट तो अगर देखोगे कभी कॉल आता है कभी पुट आता है, लेकिन एक ट्रेंड नहीं मिल पाता, और ट्रेंड नहीं मिल पाता तो आप होल्ड नहीं कर सकते। वही है कि 10 पॉइंट में बुक करो। अगर मान लो यहाँ पे आपने बुक भी किया होता है, यहाँ आया 100 तक, फिर गया 130, फिर आया 100, फिर 100, मतलब ऐसे में सही है, आप ये हाई लेके बैठ सकते हो। लेकिन ठीक है, क्योंकि अभी पुट हमको ये भी तो दिख रहा था कि ये नीचे मतलब बार बार पुल बैक ले रहा है, तो इसलिए अभी भी अगर मैं मानूं तो देखो आज का हाई जो है, आज का हाई वो क्रिएट कर रहा है उसको, हाई को। अगर आपको मैं छोटी कैंडल में दिखाऊं तो आपको ये समझ में आएगा। देखो अगर मैं छोटी कैंडल में दिखाऊं तो आपको देखो क्या बार बार इस लेवल को रिजेक्ट, कैसे मान लो को ब्रेकआउट क्या कर रहा है। छोटी कैंडल जा रहा है ऊपर, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर जा रहा है ऊपर, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर जा रहा है ऊपर, फिर नीचे। इवन बैंक निफ्टी भी वही कर, अगर बैंक निफ्टी का छोटी कैंडल नीचे गया फिर से ये ऊपर आ रहा है। वैसे ये 48,000 के नीचे है, एक बार ये ऊपर जाने दो, उसके बाद नीचे आएगा, फिर मजा आएगा। मुझे मतलब जैसा मुझे लग रहा है यहाँ पे ट्रेड जो है वो क्या होगा, वो ये होगा कि जैसे ही मान लो कि जैसे इस हाई के आसपास जाएगा, या फिर एक थोड़ा सा ये हाई निकालेगा, फिर अच्छा निगेटिव हो सकता है, या फिर यहाँ से ट्रेंड भी अच्छा मिल सकता है। इस बीच में ना कॉल का ना पुट का अच्छा तो नहीं मिला स्कैल्पिंग करने के लिए। लेकिन 10-5 पॉइंट के लिए तो 10-5 पॉइंट क्या देना बताओ, 10-5 पॉइंट में लेके ही हम क्या करें। और देखो मार्केट में यही समझाता हूँ, मार्केट हमेशा सेम नहीं रहता। पहले देख रहे तो रोज सुबह उठते थे 20-30 हजार मिल जाता था, आज कभी कभी सीधा वो दिन भर घूमता रहा। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, ये मत सोचो कि रोज 20-30 हजार मिल रहा है आप अब जबरदस्ती करके जितना प्रॉफिट हुआ उतना लॉस कर लो। ना भाई, आराम दिक्कत मिलेगा। अगर मैं बिल्डअप वगैरह देखता, बिल्डअप भी वही खास नहीं है यहाँ पर, ना ही दूसरे जगह पे कोई ट्रेड है कि मैं ट्रेड ढूंढूं। मुझे लगता है फिर से ये हाफ वाला ही बाद में ही ट्रेड मिलेगा, अभी कोई ट्रेड नहीं मिल सकता। समझ में आ रहा है ना प्राइस एक्शन। सर ओआई कैसे चेक करना है, एक बार एक्सप्लेन करके दिखाओ। ओआई बस देखो, ओआई से जनरली मैं आपको पहले भी बताया, ओआई से ज्यादा डिपेंड नहीं करता, लेकिन मैं बस कभी कभी देख लेता हूँ कि अच्छा जैसा मैं सोच रहा हूँ बिल्डअप वगैरह ऐसा है कि मतलब कॉल सेल हो रही हो तो मार्केट निगेटिव है, पुट सेल हो रहा है तो मार्केट पॉजिटिव है, बस सिंपल सा है। अब देखो बैंक निफ्टी फिर से डाउन, क्या रे बाबा क्या हो रहा है, ना ये रीगेन कर ले रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे आ रहा है। ये 48,000 के पास से आता तो ठीक भी था, अभी कहाँ है ये 47,700 पे। देखो बार बार 900 से जाके 700 तक आता है, 100 पॉइंट बार बार नीचे आता है, रिजेक्शन लेता है। बैंक निफ्टी भी अगर देखोगे तो यही हुआ होगा। छोटी कैंडल देखो कर रहा है ना, इसलिए मैं बोल रहा था कि अभी हम डायरेक्टली पुट सेल भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि चलो कॉल सेल नहीं कर रहे तो पुट सेल कर दे, दोनों ऐसी जगह पे घूम रहा है। सेम कल भी क्या हुआ था, देख कल भी इधर जाके पहले नाटक किया कि ब्रेकआउट नहीं होगा, फिर ये घूमता रहा। बाद में आप देखे होगे 10-11 बजे, बस देखो यहाँ पे धीरे धीरे बना के आ गया। नहीं आपको मैं दो चीजें एक्सप्लेन करूँ। पहला क्या होता है, एक होता है मॉर्निंग ट्रेड, जो सुबह सुबह ट्रेड होता है। तो वो क्या होता है, ट्रेंड होता है। वो मैं आपको बोलो ट्रेंड कि ये इस तरफ मूवमेंट करने वाला है सुबह, ये होता है पहला मार्केट, ठीक है। एक होता है दूसरा मार्केट मतलब ये हुआ पहले टाइप का, जिसमें सुबह सुबह एक ट्रेंड मिल गया, बाकी दिन भर उसी जगह पे घूमेगा, चाहे उसी जोन में ऊपर नीचे करके थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। प्रीमियम तो घटेगा वो अलग बात है, लेकिन एंट्री उस जगह पे नहीं हो पाएगी। अगर आप पहले से एंट्री लेकर रखे तो हो गया। दूसरा चीज होता है मॉर्निंग में पहले मार्केट स्टार्ट होती है, ठीक है। मॉर्निंग में मार्केट स्टार्ट हुई, किसी तरफ मूवमेंट की, चाहे ऊपर गए चाहे नीचे गए, धीरे धीरे अब थोड़ा फ्लक्चुएट क्रिएट की तो 1-2 घंटा बाद वो मार्केट डिसाइड करता है कि हाँ भाई मुझे जाना है। इसके बाद वो निगेटिव या फिर पॉजिटिव जो भी जाना होता है वहां से धीरे धीरे जाना स्टार्ट करती है, फिर वो शाम तक चलती, ठीक है। तो आजकल जो मार्केट है वो दूसरा वाला। आप देखो पिछले 2-3 दिनों से देखो, पहले यह हुआ मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ये लग रहा था ब्रेकआउट करेगी, फिर इसने डिसाइड किया यहाँ पर नीचे घूम के डिसाइड किया। तो आप समझ गया, जब ये पहला दूसरा तीसरा, ये है कि तुरंत एंट्री इसमें नहीं मिलेगा, 1-2 घंटा बाद ही एंट्री मिलेगा, चाहे कम से कम आधे घंटे बाद। आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये तीसरा पॉइंट बना रहा है, धीरे धीरे अभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तब जाके लगेगा अच्छा हाँ चलो यहाँ पे एंट्री होती है
अब जाके ये निगेटिव आना होगा। तो ये होगा मतलब ये ट्रेंड यही है, आप समझो ट्रेंड यही है, ये मत समझो कि ये दूसरा ट्रेंड ये यही था, सुबह से ये ट्रेंड यही था निगेटिव आने का। जैसा कि मैंने भी ट्रेड लिया था और जैसा कि मैंने आपको समझाया भी था, जाते समय भी समझाया था, देखो यहाँ पे निगेटिव ही होगा जैसा मार्केट प्राइस दिखा रहा है। देखो एकदम कंफर्म नहीं है या फिर एकदम जोर जबरदस्ती नहीं है मार्केट पे कभी ऐसा डिसाइड नहीं करना कि मैं बोल रहा हूँ वही होगा, बस जो ट्रेंड दिखा रहा है, जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है। तो प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा था भाई, ये तो हो गया, अब ये डिसाइड कर रहा है फाइनली सेम टू सेम, आज भी ऐसी कंडीशन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि अब ये डिसाइड कर रहा है, मार्केट इधर इधर घूमेगा, इस लेवल पे घूमेगा, अब ये डिसाइड करेगा या तो यहाँ से ऊपर निकलेगा फिर इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, या फिर हो सकता है इसमें टकरा के फिर धीरे धीरे ये नीचे आए, ये डिसाइड कर रहा है। तो यही होता है, अभी मॉर्निंग में अभी डिसाइडिंग वाला चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेड नहीं समझ में आ गया। यहाँ पे अभी डिसाइड कम, अगर देखो 15 मिनट में देखो पहले भी यही हुआ था। अब देखो ध्यान से पिछले 2 दिनों का भी देखो, तो वहीं पे वहां पे भी हम यही थे, पहले मार्केट खुली तुरंत नीचे आ गए। तो जनरली ऐसी कंडीशन में मतलब हम लोग हैं जो ट्रेड ले लेते हैं अगर प्राइस एक्शन मैच किया तो, बाकी जल्दी लोग नहीं लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे जब यहाँ पे हाई पे खुला था तो यहाँ पे भी शायद हम ट्रेड नहीं लेते, थोड़ा नीचे आया तो हो सकता है ये हाई तक तुरंत आ गया होगा तो हम ट्रेड नहीं लेते। वहां से देखा तो क्या हुआ, ये वहां से देखा तो क्या हुआ, फाइनली ये रिवर्स किया। तो आप देखोगे ये ट्रेंड नहीं था, ये जस्ट एक गैप फिल करने के लिए आया था, ट्रेंड यही था कि इसको ऊपर जाना। ठीक है, तो ये होता दूसरा ट्रेंड। अब प्रीमियम आगे सुबह सुबह ज्यादा मूवमेंट कर जाए वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ याद रखो कि थोड़ा थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो सकता है जब ऐसी मार्केट हो। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी हुआ, जब मान लो कि यहाँ पे भी देखो पहले मार्केट खुली धीरे धीरे नीचे आई फिर ये ऊपर गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कोई ट्रेंड ही नहीं है, ये साइडवेज मार्केट है, चौपी मार्केट है। ठीक है, तो ट्रेंड वाला 2 होता है, या तो मॉर्निंग में मिल गया या तो मॉर्निंग वाला डिसाइड करके फिर जाके दोपहर में। ठीक है, बाकी चौपी मार्केट का कुछ नहीं कर, वो एक ही जगह पे घूमता रहे, दिन भर घूमे तब, शाम तक घूमे तब, रात तक घूमे तब। ठीक है, यहाँ पे तुम बोलो क्या कॉल सेल कर दे, ना क्या पुट सेल कर, क्या वो ट्रेड फूट। लेकिन अगर हम ये ट्रेड नहीं ढूंढे हैं तो हमको दूसरा ट्रेड ढूंढना पड़ेगा। कोई बात, अभी 10:30 तक देखते हैं, नहीं मिलेगा तो 1 घंटे का रेस्ट लेके फिर से देखेंगे। टाइम बहुत लगता है यार, तुम सोच रहे हो कि ट्रेड में टाइम तो देना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है बोर हो जाता हूँ मैं बैठे बैठे कितना टाइम दो। तुम्हें ट्रेड मिल गया तो ठीक है, वरना घूमते। अभी दिन भर देखो आपका वॉइस कम आ रहा है, नहीं तो सबको कम आ रहा है क्या, ठीक आ रहा होगा, मैंने तो माइक वाइक पे रख। वॉइस कम आ रहा है क्या, हाँ सही है, तुम्हारा ही कुछ होगा। 22,400 पिप का है और ये प्रीम धीरे धीरे, बट हम कोई ट्रेड। बैंक निफ्टी को देखे तो इंडोसिंड बैंक को क्या हो गया, हो सकता है डाउन आया हो, प्रॉफिट 9,000 तक हुआ है, ये 15,000 हुआ है, मतलब थोड़ा सा ये बढ़ा है, तो कोई बात नहीं, क्या होता है। एक ट्रेड चल रहा है छोटा, बाकी थोड़ा ढूंढ ही रहे। इंडोसिंड बैंक को क्या ना, अब सोचोगे क्या हम इस कॉल को सेल कर दे, नहीं यार, ये ट्रेंड ही नहीं बनाया। ये देखो फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, ये फिर से ऊपर जाएगा, नहीं कर सकते हम कोई भी चीज़ों को सेल। तो देखो अभी फिर से ऊपर क्या करे, आने दो 400 440 आने दो, उससे पहले कोई ट्रेड नहीं बनेगा। मतलब सीधा मतलब है अभी सुबह सुबह कोई ट्रेड नहीं बनेगा, ट्रेड बनेगा भी तो दोपहर में। ऐसी सिचुएशन में कोई ट्रेड बाई वाले तो करना भी मत, और सेल वाले भी क्या ही करोगे, मिलेगा ही। सेल के लिए हमको एक एंट्री सही जगह पे चाहिए, जैसी ऐसी जगह पे हाई पे एंट्री हो जाए, बस वहां से प्राइस गिरता रहे गिरे चाहे साइडवेज हो जाए। लेकिन अगर फ्लक्चुएट करेगा तो जाहिर सी बात है, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिंग स्टाइल कि क्या करना है। हम तो छोटे छोटे एसएल देते हैं कि भाई 10 रुपया 15 रुपया दे दो, 10 रुपया 15, एक बार दे दिए, 2 बार दे दिए, ठीक है, 10 रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया, रिकवर हो जाए। अब सीधा 50-60 का नहीं देने वाले हम किसी भी हाल में, चाहे हमको ट्रेड ना मिले, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हमको कहने का मतलब तुम सब, हमारे जो गैंग में जितने भी लोग हैं उन सब की बात कर रहा हूँ, मतलब कि हमको ही ऐसा करना है, हम सबको भी ऐसा करना है। भाई 10 रुपया 20 रुपया ले लो, ठीक है, चलेगा, मुझे पता है मैं ले लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 50 रुपया 60 रुपया का एसएल देके सर पे दर्द लेना है, और जरूरी नहीं कि रोज ट्रेड करना है। ठीक है, अभी देखो पिछले 2-3 वीक में कितना मजा आया था, रोज 20-30 हजार, रोज 20-30 हजार मिल रहा था एकदम नॉर्मली। अभी 2-3 दिन हो गए, कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिल पा रहा है, या फिर दूसरा ट्रेंड हम पकड़ नहीं पा रहे। बीच में 2 दिन तो मैं था ही नहीं, लेकिन कल देखो दोपहर के बाद ट्रेंड हुआ, मतलब एक नया ट्रेंड बना, तो वो मैं देखा नहीं और ना ही मैंने वहां पे कोई ट्रेड लिया। ठीक है, यहाँ पर एक और ट्रेड खत्म करते हैं। देखो फाइनली को मैंने ये सेंसेक्स का मैं छोटा सा कॉल एक ट्राई किया हूँ, बट ठीक है, इसमें 16,000 मिल गए हैं, तो रिकवर हो गया, ये तो रिकवर हो गया है। और ये कहाँ है, टोटल 25,000 हो रहा है, अभी भी 25,000 हो रहा है मिला के। यहाँ पे मुझे देखो स्कैल्पिंग करना पड़ा, मतलब छोटी क्वांट, देखो 360 था, मैं सोचा कि वहां से थोड़ा रिवर्स हुआ, क्योंकि सेंसेक्स ज्यादा मूवमेंट करता है, लेकिन मुझे डर लगता है, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं दिखाया। मतलब
आपके लिए डर लगता है, मैं तो ट्रेड ले लेता हूँ, नहीं तो आप भी ले लेते हो फिर फंस जाते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे होने का चांस था, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, हो गया काम। अगर मैं यहाँ पे अब दिखाऊं आपको ऑप्शन चेन, सेंसेक्स का ऑप्शन भाई थोड़ा रिस्की होता है, एकदम एकदम सोच के। मैं तो दूसरा स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो मुझे लगा तो कर लेना चाहिए, लेकिन भाई सेंसेक्स में मैं आपको बोल भी नहीं सकता और ना ही मैं बोलूंगा आप करो। ठीक है, प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, स्टॉप लॉस भी हो सकता था वहाँ पे 4-5 हज़ार का, और मैं नहीं चाहता कि आपका भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस हो। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कॉल मैंने एग्जिट कर दिया, वैसे तो अभी 200 गया, ये देखो बस एक ही कैंडल का है। ये लो मार रहा था, इसलिए ये लो मार रहा था तो मुझे लगा यहाँ पे एक छोटा ट्रेड लेके देखता हूँ, और ये हाई पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, स्कैल्पिंग है, लेकिन हाँ स्कैल्पिंग आपको नहीं करना है। आप सोचोगे अरे 16,000 मुझे भी मिल जाते, नहीं 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 भाई, यहाँ पे ये थोड़ा नीचे जाता है, एसएल तुरंत हो जाता है, 120 से सीधा 100 का एसएल हो जाता। ठीक है, तो 3-4-5-10 हज़ार का और स्टॉप लॉस हो सकता था। ठीक है, तो मतलब ये कोई ट्रेड, मैं बोलूंगा ये कोई अच्छा ट्रेड नहीं है। अभी क्यों नहीं है, अभी देखो इसमें प्रॉफिट हुआ 16,000 का और स्टॉप लॉस भी हो जाता करीब 12,000 का, तो फिर क्या होता, मजा आता नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ट्रेड आपको लेना नहीं है, और मैं आपको सिखाऊंगा भी नहीं, ऐसा लेना ही नहीं, नहीं तो आप लॉस कर लोगे। मैं कैसे कैसे निकाल लेता हूँ वो ठीक है। अब ये मत सोचो रिकवरी के लिए, रिकवरी के लिए नहीं, मैं नॉर्मली ट्रेड लिया हूँ। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पे समझ में आ रहेगा कि आपको देखो यहाँ पे लो हाई देख के ट्रेड लिया कि बार बार लो मार रहा है, चलो लो पे एंट्री लेके हाई पे एग्जिट करके देखते हैं, तो ये काम कर गया जनरली। नहीं तो मैं इसको ऐसे तो मैं होल्ड करता 200-300 तक जाने दो, लेकिन नहीं नहीं, छोटा छोटा क्वांटिटी पे छोटा छोटा दिमाग लगाना पड़ता है। 20-25 हज़ार से ज्यादा मिलता ही नहीं, क्या बोलूं क्या ही बोलूं। कल तो ठीक, कल 1 लाख का हो गया तो प्रॉफिट आ गया। व्हाट टू डू नाउ, करना ये है कि कुछ नहीं करना है, और क्या कर सकते, सब साइड में। ट्रेडिंग काफी बोरिंग काम भी है, समझे। ये मत सोचो कि एकदम मजा आते रहेगा, बोरिंग बोरिंग ही लगेगा। दिन दिन भर बैठे रहना पड़ता है, और इसी में सबका एसएल होता है, फिर ओवर ट्रेडिंग होता है। आपको बस इंतजार करना ही पड़ेगा। कभी कभी दिन दिन भर बैठे रहो, कुछ नहीं मिलता। और मैं ट्रेड नहीं भी करता हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत, मेरे पास काम है। अभी मैं अगर ट्रेड नहीं करेगा, अभी मैं, तुम लोग का भी छुट्टी होगा तो मैं जाऊँगा, पहले खाऊंगा, उसके बाद थोड़ा घूमूंगा, इधर उधर देखूंगा, ऐसे भी मैं साइड वाइड भी देखूंगा जहाँ पे भी मेरा घर का काम चल। उसके बाद फिर जाऊँगा तो मतलब सोऊंगा, या फिर जाके कोई मूवी देखूंगा। ऐसे करते करते दिन खत्म हो जाएगा। ट्रेड बस देखता रहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत बोरिंग काम। अगर आप इसी पे बैठे हो तभी आपका ओवर ट्रेडिंग फिक्स है कि ओवर ट्रेडिंग होगा। अभी से शाम तक बैठोगे तो कहीं ना कहीं ट्रेड दिखे, आप सोचता है ये ले लेता हूँ, ये नहीं लिया तो ये ले लेता हूँ, ये नहीं लिया तो ये ले लेता। ठीक है, अब जा रहा हूँ एग्जाम देने। कौन सा एग्जाम चल रहा है सनी? तेरे ट्रेड प्रैक्टिकल। ठीक, एग्जाम ट्रेड अभी नहीं मिलेगा, मुझे दिख गया है यहाँ पे, जोन देख के समझ में आ गया। अब मान लो कि एग्जाम्पल के लिए ट्रेड कहाँ जाएगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मार्केट कहीं जाए 200 पॉइंट चला जाए उसकी गारंटी थोड़ी है मेरे। लेकिन हाँ, अगर मान लो यहाँ, अभी देखो, अगर मान लो यहाँ पे क्या हो, जनरली अगर देखो कि यहाँ से ये निकलता है, कोशिश करो कि लो यहाँ से ये निकले, यहाँ से ये निकलेगा, तो भी हम यहाँ पे ट्रेड ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। ये धीरे धीरे यहाँ पे घूमेगा, नीचे आएगा, तभी ट्रेड ले पाएंगे, तुरंत यहाँ पे भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो ट्रेड नहीं बनेगा। अगर मान लो ये यहाँ गया, आया भी नीचे, तो ऐसे ऐसे थोड़ी आएगा, ऐसे धीरे धीरे नीचे करेगा, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा। तो कम से कम पहला हाई, दूसरा हाई, 2-3 हाई अगर मार देगा, उसके बाद जाके हम एंट्री लेंगे प्री। पहला हाई पे तो कभी भी एंट्री नहीं ले सकते। हो सकता है पहला हाई मारे, नीचे करो, ले भैया ये हो गया ब्रेकआउट। नहीं, पहला हाई पे कभी भी एंट्री नहीं मारेंगे। एग्जाम्पल के लिए कल का ही एग्जाम्पल ले लो तुम, यहाँ पे काफी अच्छा बना है। देखो अब यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे ट्रेड भी लिया था ना, ट्रेड छोटा सा, जो प्रॉफिट बुक कर लिया था थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा मतलब ये फ्लक्चुएशन हो रहा था। तो यहाँ पे देखो, पहला हाई नहीं लेते, दूसरा हाई नहीं लेते, फिर बैठे बैठे देखते कि हाँ तीसरा हाई। अब पता चल रहा है, मतलब 1 घंटा होने के बाद आपको क्या पता चल रहा है? पता चला कि हाँ ये मार्केट धीरे धीरे डाउन तो हो रहा है। फिर यहाँ पे एक छोटा एसएल डाल के ये ट्रेड ले, क्योंकि यहाँ पे स्पेस था तब जाके। ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ तो स्पेस था, तो नीचे आके। अभी तो हम कुछ भी ट्रेड नहीं ले सकते ना, यहाँ पे यहाँ से ज्यादा मूवमेंट करेगा तो ले सकते हैं, ये ब्रेक कर गया तो भी नहीं ले सकते, और यहाँ पे घूमेगा नहीं तब तक नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि सीधा जाए सीधा आएगा तो हम ट्रेड फिर भी नहीं ले सकते। ठीक है ना, बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। और कोई है जो ट्रेड में कूदा है मेरे से पूछे बिना? सच्ची सच्ची बताओ। अभी तो नहीं कूदे हो गए, इतना तो कंट्रोल हो ही गया, लेकिन फिर भी हो सकता है भाई 3 दिन भी ट्रेड ना मिले। ऐसा भी होता है, बहुत दिन होता है कि 1 वीक तक मैं बैठे रहता हूँ, ट्रेड नहीं मिलना, या फिर ट्रेड नहीं करना पड़ता, या फिर करता भी तो वही 10,000 5,000 ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बस। समझ में आया? चार्ट अभी देखो सिंपल तक, अभी मान लो अभी हो चाहे बाद में, आज का एक ही ट्रेड बनेगा। यहाँ पे जाने दो इसको, इधर साइडवेज होने दो, फिर नीचे आने दो, फिर ट्रेड बन सकता। बाकी यहाँ पे जाके ये ऊपर धीरे धीरे निकला भाई, ट्रेड पक्का बोल रहा हूँ, चाहे दिन भर हो जाए ट्रेड। मेरा तो ट्रेड नहीं बना। ठीक है, अभी मेरा ट्रेड नहीं बनेगा, और ना यहाँ पे कोई दूसरा। जैसे मान लो मैंने बताया सेंसेक्स बार दिखा दो आपको, लो सेम है कंडीशन यहाँ पे। अब यहाँ पे इसलिए ट्रेड बना, आप सोचोगे ये कितना पॉइंट हुआ, कम से कम 50 पॉइंट। ये मूवमेंट तेज से करता है ना, और निफ्टी तो क्या होता है 10-20 पॉइंट ही घूमेगा। आप सोचो सर इसी में करा दो, सेंसेक्स में ही करा दो। सेंसेक्स में घूम गया तो एग्जाम्पल के लिए अभी देखो यहाँ पे सेंसेक्स दिख रहा है आपको, फिर से आया 159। मैं सोचूंगा चलो 140 पे फिर से ले लेते हैं और 180 पे छोड़ दें, क्या पता इस बार 120 घुस जाए।
ये सही नहीं है। कहने का मतलब ये हम चांस ले रहे हैं। चांस लेना अलग बात है, एक परफेक्ट ट्रेड होना अलग बात है। आई होप आप ये समझ, ठीक है। यहाँ पे चांस लेने के लिए फिर सोचेंगे चलो एक काम करते हैं 132 पे ट्रेड ले, ठीक है, 132 पे लेंगे फिर से और बस छोड़ देंगे 180 पे, तो हो गया 50 पॉइंट। तो ये एक होता है स्कैल्पिंग, ऊपर से भी चांस लेना। अब 132 से थोड़ा भी नीचे आएगा तो आ गया 120 या 110 आ गया, कम से कम 105 आ गया तो हो गया 15 रुपए का, 20 रुपए 25 रुपए का एसएल भी हुआ और 20-30 रुपए का प्रॉफिट भी होगा। तो ये बहुत बार बहुत देखने के बाद, जैसे मैं दब से देख रहा था इसको दूसरे स्क्रीन में, 1 2 4 5, चलो लास्ट लेके देखता हूँ, नहीं तो लेने को मैं यहाँ भी ले सकता, यहाँ भी ले सकता, नहीं मैं देख रहा हूँ कि बार बार यही हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है, ठीक है। तो मैं सोचा चलो यहाँ पे ले, ठीक है। लेकिन अब बोर हो चुका हूँ उन सारी चीज़ों से झेल झेल के। देखो ये भी 200 के आसपास ही घूम रहा है। अच्छा हुआ हमने वो ट्रेड लिया। अगर PNL देखे तो अरे यार ये तो बढ़ ही नहीं रहा, ये नेचुरल गैस और गोल्ड तो रुका ही हुआ है, 15,000 से 14,000 हो रहा है, बाकी सेम है। मैं देखो लग रहा है कि लाइव पोजीशन चला, निफ्टी होता तभी 2-4 रुपए तो जरूर ऊपर नीचे हो रहा था। ये देखो अभी 67.50 है, अभी देखो कितना देर में होगा चेंज, हो जाओ, अभी देखो ये चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर ये निफ्टी होता तो एकदम चेंज होता, बहुत धीरे धीरे। तो कमोडिटी का भी ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है, ले लो बैठे रहो, लेके बस छोड़ दो, वही करना है, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। सेंसेक्स धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन देखो प्रीमियम एक ही जगह पे घूम रहा है। और यही देख के मैंने स्कैल्प किया कि चलो भाई 100 देखते हैं, 130-40 के आसपास लेते हैं, 180 पे छोड़ते हैं, हो गया तो कोई बात नहीं होता तो क्या होता, 10-20 पॉइंट का और लॉस होता। अब तो बोर होने लग गया, कोई बात नहीं, अभी तो मुझे नहीं लग रहा कमोडिटी में कितना फंड रिक्वायर्ड होता है। भाई जो तुम कर रहे हो वो ऐसा नहीं कि कोई ये है। अगर मान लो तुम नेचुरल गैस कर रहे हो, ठीक है, तो अगर बाई कर रहे हो तो ठीक ही है, अगर बाई कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप फ्यूचर कर रहे हो, जो कि मैं जनरली ज़्यादा फ्यूचर करता हूँ, तो फिर बाई करो। देखो इसके लिए रिक्वायर्ड मार्जिन 1.5 लाख है, ठीक है। अब क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का फ्यूचर मान लो, अभी क्रूड ऑयल है, इसको बाई सेल कर रहे हो तो इसका लिए मार्जिन रिक्वायर्ड 1.5 लाख ही है। 1.5 लाख, हाँ नहीं, इसके लिए 2 लाख से ज्यादा है। अगर तीसरा कौन है, सिल्वर है, तो सिल्वर का थोड़ा ज्यादा है, सिल्वर है। मेरा सबसे फेवरेट है इसमें कॉपर। अगर आप अच्छा से देखते रहोगे, उसको देखना पड़ता है तब जाके ट्रेड मिलता है। अगर सिल्वर को आप ट्रेड कर रहे हो तो इसके लिए 6 लाख है, ठीक है। एक फ्यूचर के लिए आप ऑप्शन कर सकते हो, ऑप्शन थोड़ा इसमें ज्यादा। सबसे मेरा फेवरेट है कॉपर, सबसे ज्यादा मैंने पैसे कॉपर में ही कमाए होंगे अगर MCX की बात करें तो, ठीक है। अरे कॉपर खोल जाओ यार, क्या कॉपर मस्त है, अगर आप इसको ढूंढते रहेंगे तो कॉपर नहीं, कॉपर MCX देखो यहाँ पे दिखेगा आपको MCX, कॉपर मार्च, हाँ देखो ये कॉपर में मजा आता है। अगर आपको अच्छा एक ट्रेड मिल गया ना कॉपर में, इसको भाई कम से कम 30 मिनट में देखो, उससे कम देखने का कोई फायदा नहीं। कॉपर में एक अच्छा ट्रेड मिल गया, ऐसे भी एक लॉट इसका 2500 क्वांटिटी का होता है, मतलब 1 रुपया बढ़ेगा तो 2500 मिलेगा और 2.5 लाख का ही है, तो ठीक है। अगर मान लो आपने 10 रुपये भी कमा लिए अगर अच्छे से ट्रेड करके, तो 25,000 हो गए, 2.5 लाख ही लगने वाले, ठीक है। और 10 रुपये के लिए आपको बस देखते रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अभी आया ट्रेड ले लिए, ठीक है। आपको देखते रहना पड़ेगा, आपको ट्रेड पक्का मिलेगा। अब ध्यान से देखो, मैं सबसे ज्यादा ट्रेड, मतलब कॉपर मस्त है, क्रूड ऑयल वगैरह तो है ठीक है, लेकिन हाँ कॉपर मस्त है, सबसे मस्त कॉपर। बट इन सब चीजों में मत रहो, वो थोड़ा अलग चैप्टर है। पहले निफ्टी में महारत हासिल करो तुम, फिर देख निफ्टी फिर से नीचे आने लग गया है, ये ऊपर जाने लग गया है। सेंसेक्स को बदलो यार, निफ्टी देखो, निफ्टी कौन सा 500 का, निफ्टी चलो 400 का ही कॉल देखो 24। अब फाइनली ट्राई कर सकता है इस लेवल से, ये नीचे आएगा तो हम देखेंगे। निफ्टी फ्यूचर खुल गया, निफ्टी ये देखो, अब जाके यहाँ पे कुछ नया बनेगा तो हम ट्राई करेंगे। वैसे ये ट्रेंड लाइन तक आने का तो कम चांस है, बट ठीक है, हमारे हाथ में है ही क्या जो हम कर लेंगे सब, ठीक है। देखते